प्रत्यावर्ती धारा को विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत पदों को समझना होगा, जैसे कि आवृत्ति, कला और आवर्तकाल। अब मान लीजिए कि एक प्रत्यावर्ती जनित्र है जिससे एक बल्ब को तार के माध्यम से जोड़ा गया है। हम देखते हैं कि तार में धारा की दिशा निरंतर बदल रही है, जिसके कारण बल्ब की चमक कम और ज्यादा होती रहती है। लेकिन व्यावहारिक रूप से हम ऐसा होते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। अब यदि हम तार में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को ग्राफ से निरूपित करें तो हमें एक तरंग का प्रतिरूप मिलता है। जब धारा तार में प्रवाहित होना प्रारंभ होती है तो उसका मान शुरुआत में 0 होता है। यह धारा एक निश्चित समयांतराल में अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है। जैसे ही धारा की दिशा बदलती है, वैसे ही धारा का मान घटने लगता है और पुनः 0 हो जाता है। इसके पश्चात यह धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर से धारा की दिशा बदलती है, मान कम होने लगता है और अंत में 0 तक पहुंच जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रहती है। इस प्रक्रिया में धारा की दिशा निरंतर बदलती रहती है, इसीलिए इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस तरंग प्रतिरूप में जो सबसे ऊपरी शिखर है वह धारा का शिखर मान है, जिसे हम I0 से दर्शाते हैं। तरंग का एक चक्र पूरा होने में जो निश्चित समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, इसे हम T से दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में कई चक्र पूरे करती है और 1 सेकंड में जितने चक्र पूरे होते हैं उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति को हम न्यू से निरूपित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यहां I एक विशेष समय पर धारा का तात्कालिक मान है और I0 धारा का शिखर मान है। इस समीकरण में ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, जिसकी वैल्यू 2π/T होती है। यहां T वह समय है जिसमें एक चक्र पूर्ण होता है। प्रत्यावर्ती धारा को हम साइन और कोसाइन के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं।